हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में आज हम बात करेंगे बच्चों केपलर का तृतीय नियम। और केपलर का तृतीय नियम क्या है कि किसी भी ग्रह का परिभ्रमण काल का वर्ग, ठीक है, उस ग्रह का जो बच्चों सूर्य से दूरी होगा उसके घन के अनुक्रमानुपाती होता है। और बच्चों इस अनुक्रमानुपाती या समानुपाती को हटाएंगे तो के एक नियतांक लग जाएगा। जी हाँ बच्चों, यही फार्मूला हमको आज जनरेट करना है। केपलर के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति करनी है। जो जो फार्मूला लगेगा थोड़ा सा आप लोग सीखते चलना, क्योंकि केपलर ने पहले नियम में बताया था कि मान लीजिए यहाँ पे बच्चों सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर जो है चक्कर लगाते हैं। क्या बच्चों? ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ पर ग्रह क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये आपका पहला नियम है। अब कोई भी बच्चों ग्रह जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो ये दोनों के दोनों पिंड कहलाए। कहने का मतलब सूर्य भी एक पिंड है और ग्रह भी एक पिंड है, तब इनके बीच बच्चों एक बल कार्य करेगा। पिंडों के बीच जो बल कार्य करता है वो गुरुत्वीय बल कार्य करता है, जिसका फार्मूला होता है Gmm/r²। आपने बच्चों ये 9th क्लास 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। फिजिक्स के पहले चैप्टर में भी ये फार्मूला आपको पढ़ाया जाता है। बाकी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक से आप लोग आगे पढ़ोगे ही। तो बच्चों जब भी मान लीजिए हम मान के चलते हैं कि सूर्य के चारों ओर कोई पिंड है, कोई ग्रह है जो सूर्य के चक्कर लगा रहता है, तो दो पिंडों के बीच जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और वो गुरुत्वाकर्षण बल G बराबर होता है बच्चों, F बराबर होता है बच्चों, कितना होता है? G_M r²। जी हाँ, ये आपका बच्चों क्या है? फार्मूला है। ये कैसा फार्मूला है? दो पिंडों के बीच लगने वाला बल होता है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि m द्रव्यमान का एक ग्रह है, सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या के वृत्तीय कक्ष में परिक्रमा करता है। यदि सूर्य का द्रव्यमान M हो तो सूर्य द्वारा ग्रह पर आरोपित गुरुत्वीय बल, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल बोलेंगे बच्चों, वो आपका होगा F बराबर Gmm/r²। यदि हम बात करें कि जैसे मान लीजिए सूर्य है बच्चों, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है क्या? ग्रह। अब ये हमने सूर्य बना दिया है। इसका जो द्रव्यमान हम मान के चलते हैं M है बच्चों, M है। इसके r दूरी पर एक ग्रह है। वो ग्रह बच्चों m द्रव्यमान का है। ये छोटा सा ग्रह है ना, ये छोटा सा ग्रह पृथ्वी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। इसका द्रव्यमान बच्चों m है, तब इनके बीच गुरुत्वीय बल F बराबर Gmm/r² हो जाएगा। अब जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि ये जो बच्चों आपका ग्रह है इसके दीर्घवृत्तीय पथ पर ये चक्कर लगाएगा, तो इस पर एक अभिकेंद्री बल लगने वाला है। तो जो आपका ये गुरुत्वीय बल होता है बच्चों, ये ग्रह को क्या करता है? अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। तो आगे आप लोगों को लिखना है कि यही गुरुत्वीय बल वृत्तीय गति करने के लिए ग्रह को कौन सा बल प्रदान करता है? आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। अब बच्चों अभिकेंद्र बल का फार्मूला आप लोग बता दो जरा। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है अतः अभिकेंद्र बल। जी हाँ, अभिकेंद्र बल का फार्मूला बता दो। आपका हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? mv²/r। अभिकेंद्र बल आप लोगों ने पढ़ा है, और नहीं पढ़ा भाई साहब तो ये मेरी दोस्त नहीं है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया अभिकेंद्र बल क्या है। F बराबर mv²/r। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? इसको हम समीकरण 2 दे दिए। अब चूंकि आपको ये बताया गया कि जैसे हमारे पास ये आपका सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, तो इसके बीच जो बल लगता है वो आपका गुरुत्वीय बल था, और यही बल जो है बच्चों अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका गुरुत्वीय बल है और अभिकेंद्र बल है ये दोनों बराबर होंगे। तो आगे थोड़ा सा आप लोगों को लिखना है बच्चों, जो कि समीकरण 2 और 1 क्या है? बराबर है, क्योंकि जो F है वही इसको अभिकेंद्र बल प्रदान करता है, इसलिए हमारा जो अभिकेंद्र बल होगा गुरुत्वीय बल क्या होगा बच्चों? समान होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जहां भी क्या है? जहां भी ग्रह का क्या है बच्चों? कक्षीय वेग है। क्या है? कक्षीय वेग है। कक्षीय वेग या कक्षीय चाल कह सकते हैं। और आगे लिखना बच्चों समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 दोनों में F है, नजर आ रहा होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसको कि जब
लेफ्ट बराबर तो राइट भी बराबर होगा, मतलब एम भी स्क्वायर अपान आर जो है वो बराबर होगा कैपिटल जी एम स्मॉल एम बटा आर स्क्वायर के। ये बराबर होगा बच्चों। जो भी काटे पिटे तो भैया काट पीट दो, गोली मार दो इनको। देखो क्या क्या कट रहा है, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट रहा है सर, एक आर से आर ये कट रहा है, तो केवल बच रहा है हमारा, क्या बच रहा है, वी स्क्वायर बच रहा है। और यहाँ पे क्या क्या बच रहा है बच्चों, कैपिटल जी एम बटा स्मॉल आर। इसी से कक्षीय चाल का भी फार्मूला निकल कर आ जाएगा। आगे चलकर यदि कक्षीय चाल पढ़ोगे तो यही फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अब चूंकि v बराबर होता है बच्चों ओमेगा आर, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपान टी इंटू आर हो जाएगा। इसलिए जहां यदि मैं कह दूं, जहां कैपिटल टी क्या है, ग्रह का परिभ्रमण काल, ध्यान रखिएगा परिभ्रमण काल है। क्या है बच्चों, परिभ्रमण काल। जब कोई अक्ष के परितः घूमता है उसे कहते हैं परिभ्रमण काल। क्या बोलते हैं बच्चों, परिभ्रमण काल। इसलिए समीकरण 3 आपका v बराबर मान यहां पर रख देंगे, v स्क्वायर की जगह, मतलब v का मान रखेंगे बच्चों 2 पाई अपान टी आर, तो यहां पर रख देंगे 2 पाई आर अपान टी, और बच्चों आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा ही, फिर आपका इधर जी कैपिटल एम बटा आर है। आगे थोड़ा सा सॉल्व करो, बड़ा सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव हो सकता है, क्योंकि इसको गुणा करेंगे 2 दूना 4, पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर बटा टी का स्क्वायर बराबर बच्चों कैपिटल जी एम बटा स्मॉल आर। अब कुछ भी नहीं, आर को आर क्यूब बनाना है, तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, आर को आर क्यूब ऐसा करके हम बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आप समझिएगा। टी स्क्वायर है बच्चों, आर को इधर पक्षांतर कर दिया, और यहाँ पे 4 पाई है तो 4 पाई आई स्क्वायर आर 4 पाई स्क्वायर रहने दिया, और बच्चों जी एम है तो इधर आ जाएगा, और टी स्क्वायर इधर चला जाएगा। कोई बात नहीं है, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना सर, इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ कि टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपान जी एम, ऐसा भी तो लिख सकता था। अब बच्चों यहां पे थोड़ा आप समझना, रुको भैया तुम आगे चलो, थोड़ा आप समझना कि इस आर क्यूब को छोड़ दूं तो मेरे पास 4 पाई स्क्वायर अपान जी एम जो है बच्चों, ये आपका एक के मान के चलते हैं कि एक नियतांक है। क्या है बच्चों, एक नियतांक है, मान के चलते हैं। किसको हमने माना है, थोड़ा सा यहां पर अंडरलाइन कर देता हूं, बाकी सारा चीज नोट्स में मेंशन रहता है। नोट्स इसीलिए कहता हूं कि बच्चों मात्र 100 रुपए में, यार किसी कोचिंग से आपको ऐसा नोट्स नहीं मिलेगा जो कि मैं 100 रुपए में देता हूं। कांटेक्ट नंबर है 9685299149। इसका वैल्यू बच्चों मैंने के मान लिया, तो आपका हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर के आर क्यूब। जी हाँ, स्टार्टिंग में बोला था ना क्या प्रूव करना है, के हटाया तो आर क्यूब। यही तो है भाई साहब कि परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यही केपलर का तृतीय नियम है। बताओ किस बच्चे से नहीं बनेगा, बताओ भाई किस बच्चे से नहीं बनेगा। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी और आसानी से आपसे बन भी जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना बच्चों। नोट्स नहीं लिए तो कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685 29 91 49 9685 299149 9685 29 91 49 मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ बच्चों, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपये। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।